हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि अपने रीट के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें आज अपने 2015 में L1 के रीट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें अपनी सीरीज चल रही थी कि पहले अपने सभी पेपरों यानी जितने भी आज तक रीट L1 के पेपर हुए हैं उनमें ईवीएस के प्रश्नों को हल करेंगे तथा उसके बाद अलग अलग विषयों को लेकर चलेंगे। आज अपने 2015 रीट में ईवीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। किसमें? हॉर्टिकल्चर में। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो पूछा गया यह विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो WC डेप्थलिन। इन्होंने क्या कहा कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो पर्यावरण अधिगम के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित सिद्धांत। ये क्या उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? इन्होंने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रकृति की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्जनात्मकता का पोषण करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों का आत्मसातीकरण करना। तो ये क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं? तो प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं? 6 मुख्य सोपान होते हैं। कितने? 6 मुख्य सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हो जाएगी? उत्तरदायी हो जाएगी। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। और पूछा जाए सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, तो ये निगमन विधि। किसमें? निगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये ऑप्शन बी है ना, मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए। यानी बच्चों को मनोरंजन और खेल संबंधी क्या खिलाए जाएं? खेल खिलाए जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, अच्छे प्रश्न पत्र को की क्या विशेषता होती है? अच्छा प्रश्न पत्र क्या होता है? वेद होता है, यानी उसको प्रमाणित होता है। और उसके बाद क्या होती है? विश्वसनीय तो होती है। इसमें तो क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री नहीं है कि किसे हम प्रक्षेपित नहीं कर सकते? तो बुलेटिन बोर्ड, OHC, प्रतिमान, फ्लेक्स बोर्ड। तो ये हो जाएगा OHP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विश्लेषण विशेषता परिवार की नहीं है? इसने पूछा है अभी परिवार की क्या विशेषता नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं। सही है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है। वे समान आवास वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। ये भी सही है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व है। ये सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। तो ये गलत हो जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय इकट्ठे यानी संयुक्त रूप से क्या की जाती है? जमा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की कब हुई? तो राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 26 सितंबर 1994 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बनाया गया? 2006 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों में फर्श बनाने के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता? तो ये घिया पत्थर, सेलखड़ी होता है ना, सेलखड़ी, घिया पत्थर, इसका प्रयोग राजस्थान में फर्श बनाने के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता। इसके बाद है बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग किया जाता है? तो बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका? वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो अंबाजी मेला सही है, माघ मेला उत्तर प्रदेश सही है, नैना देवी मेला, बेनेश्वर मेला राजसमंद, तो ये नैना देवी का मेला हैदराबाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ है? डीडवाना नागौर में, डीडवाना नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडवाना ये दिया है पहले ही, डीडवाना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1986 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 25 है। राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलती है? तो ये शुष्निका में मिलती है। किसमें? शुष्निका में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? तो सरल ऊतक कौन कौन से होते हैं? पेरेकाइमा होता है, कोलेकाइमा होता है, स्केनिकाइमा होता है, तो ये जाइलम क्या नहीं है? सरल ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण होता है मलेरिया रोग? प्लाज्मोडियम फोस्पेरम्स, प्लाज्मोडियम फोस्पेरम के कारण होता है मलेरिया रोग। तो मलेरिया रोग का कारण क्या बताया? प्लाज्मोडियम फोस्फोलिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के 3 जैविक विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल है ना, हिमाचल ये भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से क्या है? एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट है, जिसे राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 2014 को दिया गया था। 2014 को, जो वो भी किस श्रेणी में? पालतू पशु की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है कि कौन सा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और आवधिक होता है। आभासी, सीधा और आवधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषण का वाहन है, उद्योग है और धूल के कण है, तो कौन हो जाएगा? ठोस पदार्थ वायु प्रदूषण का क्या नहीं है? स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती है, गलत है। सभी अधातुएं तन्य होती है, ये भी गलत है। कुछ धातुएं तन्य होती है, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, यानी सभी धातुएं तो तन्य नहीं होती, इनमें कुछ अपवाद है, जैसे जस्ता है वो तन्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राजस्थान में कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? यानी इसने पूछा है ऊर्जा का नवीन संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक गैस है जो नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि इसका हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र में नहीं आता? तो इसने पूछा नम क्षेत्र में कौन सा नहीं आता, तो राजसमंद झील इसमें नहीं आती। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।